नमस्कार। आज 5 जनवरी है और 5 जनवरी के न्यूज़पेपर में जो भी महत्वपूर्ण खबरें रोज़गार से रिलेटेड है, सभी को कलेक्ट करके लाए हैं। तो चैनल को नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। रोज़ाना आपको मॉर्निंग में इसी तरीके के जितने भी अपडेट होते हैं रोज़गार से रिलेटेड या नौकरी से रिलेटेड, सभी आपको मिल जाता है। चलिए मुख्य समाचार पे एक नज़र देते हैं, उसके बाद डिटेल में चर्चा करेंगे। आज के जॉब जंक्शन में हम डिफरेंट जॉब के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे जल संसाधन विभाग में आपके काउंसलिंग होनी है, आपके बीडीएससी के द्वारा जो जूनियर इंजीनियर की, उससे रिलेटेड एक विज्ञप्ति छपी हुई है, उससे रिलेटेड हम बात करेंगे। उसके बाद नौकरी के नाम पे युवाओं को कर रहे हैं कुछ लोग गुमराह, ऐसा कहा जा रहा है भाजपा के कुछ नेताओं के द्वारा। तो क्या है नौकरी के नाम पे, तो इस पे भी हम चर्चा करेंगे। उसके बाद आपके सिपाही भर्ती में चल रही कांस्टेबल के लिए जो शारीरिक परीक्षा चल रही है, दक्षता परीक्षा, उसमें 13 फर्जी अभ्यर्थी धराए गए हैं, तो इसे भी हम कवर करने वाले हैं। और वन विभाग से यहाँ पे 10,000 लोगों के रोजगार देने की बात कही जा रही है, तो इसको भी हम इस वीडियो में कवर करेंगे। उसके बाद लास्ट में हम कवर करने वाले हैं कि बापू केंद्र पे जो परीक्षा हुई कल, वो शांतिपूर्ण हुई और उसका जो रिजल्ट है, यानी कि टोटल रिजल्ट आपके इसी महीने आने वाली है बीपीएससी के, जो भी है 70वीं बीपीएससी का। तो डिटेल में चर्चा करने से पहले आपको मैं एक बार फिर से बता दूं कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा सपोर्ट करने के लिए। चलिए खबर की ओर बढ़ते हैं डिटेल में, और जॉब जंक्शन में आज के हम कुछ जॉब के बारे में डिस्कस करते हैं। 113 पदों के लिए DGAAF MS के तरफ से एक वैकेंसी निकली हुई है, जिसमें कि अकाउंटेंट व अन्य की वैकेंसी है। एज रखा गया है आपके 30 साल मैक्सिमम, और कैंडिडेट के पास रिलेवेंट डिसिप्लिन में बीकॉम की डिग्री हो। साथ ही कैंडिडेट को हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग स्पीड अच्छी होनी चाहिए। डिटेल के लिए नोटिफिकेशन जरूर कर लें। सिलेक्शन का जो प्रोसेस है वो सिलेक्शन रिटन टेस्ट व टाइपिंग के बेसिस पे किया जाएगा। लास्ट डेट आपके 6/2/2025 है। वेबसाइट इसके mod.gov.in पे जाके आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद 83 पदों के लिए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की तरफ से ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए वैकेंसी निकली हुई है, जिसके एज मैक्सिमम 25 साल रखे गए हैं। कैंडिडेट के पास रिलेवेंट ट्रेड में इंजीनियरिंग की डिग्री, डिप्लोमा, ITI डिप्लोमा होनी चाहिए। डिटेल के लिए नोटिफिकेशन जरूर चेक कर लें। सिलेक्शन प्रोसेस इंटरव्यू के बेसिस पे किया जाएगा। डेट ऑफ इंटरव्यू है 20/1/2025 से 22/1/2025, और इसके वेबसाइट पे जाके आप जरूर चेक कर लीजिएगा। 60 पदों के लिए RGNU की तरफ से प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर व असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी, एसोसिएट प्रोफेसर की वैकेंसी निकली हुई है, जिसका कि एज रखा गया है मैक्सिमम 50 साल। क्वालिफिकेशन कैंडिडेट के पास रिलेवेंट डिसिप्लिन में PG की डिग्री, डिप्लोमा, PhD की डिग्री होनी चाहिए। डिटेल के लिए नोटिफिकेशन चेक कर ले। सिलेक्शन जो है वो रिटेन व इंटरव्यू बेसिस पे होगा। 31/1/2025 इसका लास्ट डेट है, और इसके वेबसाइट पे जाके आप चेक कर सकते हैं। 25 पदों के लिए RITES की तरफ से सर्वे इंजीनियर व अन्य पदों के लिए वैकेंसी निकली हुई है, और इसका जो मैक्सिमम एज 40 रखा गया है। कैंडिडेट के पास रिलेवेंट ट्रेड में इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए। डिटेल के लिए नोटिफिकेशन चेक करें। सिलेक्शन रिटन टेस्ट व इंटरव्यू के बेसिस पे होगा। लास्ट डेट आपके 13/1/2025 और डिटेल के लिए आप इसके राइट्स के वेबसाइट पे जाके जरूर चेक कर ले। ये आपके जो है वो रेलवे से रिलेटेड वैकेंसी है। तो ये थी आज के कुछ वैकेंसी जो कि आप भर सकते हैं। चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। अगली खबर जल संसाधन विभाग से आ रही है, और जल संसाधन विभाग में कनीय अभियंता के लिए जो हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जो भी प्रक्रिया हुई, उसके बाद सिलेक्शन हुआ, उसका काउंसलिंग आपके 14 से लेके 19 तक कराया जाना है। और इसका जो वेबसाइट पे जाके विस्तृत जानकारी आप ले लेंगे, और यहाँ पे बताया जा रहा है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। पहचान के लिए आधार कार्ड, पूर्ण रूप से जो भी है सत्यापन की 2 प्रति, मैट्रिक उत्तीर्ण के मूल पत्र, ये सब जो जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप जरूर लेके जाइएगा। कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं भी रहता है तो प्रोविजनल दे दीजिएगा, तो भी वो एक्सेप्टेबल है। तो ये खबर आपके जो है वो जल संसाधन विभाग से कनीय अभियंता यानी कि जूनियर इंजीनियर के जो काउंसलिंग है उससे रिलेटेड है। जल्द ही आपकी ज्वाइनिंग भी करवा दी जाएगी विद इन, मुझे लगता है कि जैसे ही आपका ये विद इन जनवरी आपके ज्वाइनिंग भी प्रोसेस भी पूरा हो जाएगा, जैसा हम लोग के साथ हुआ था। जल संसाधन विभाग में ही मैं हूँ, तो मुझे भी जिस दिन काउंसलिंग हुई थी और उसके कुछ ही दिनों के बाद हम लोग का ज्वाइनिंग हो गया था। चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। अगली खबर जो है नौकरी के नाम पे कुछ लोग युवाओं को कर रहे हैं गुमराह, ऐसा कहा जा रहा है। भाजपा के जो भाजपा शिष्ट प्रकोष्ठ के संयोजक डॉक्टर कन्हैया सिंह ने कहा है कि युवाओं को नौकरी व रोजगार देने के मामले में केंद्र व राज्य की NDA सरकार की उपलब्धियां ऐतिहासिक है यहाँ, और कुछ लोग नौकरी और रोजगार के मुद्दे पर युवाओं को गुमराह करने का असफल प्रयास कर रहे हैं। गांधी मैदान में बापू की प्रतिमा परिसर में अनशन कर रहे
कर रहे हैं और कहा कि अनशन करने वालों को भी नहीं पता है कि डबल इंजन की सरकार से युवाओं कितने संतुष्ट हैं, ये किसी के बहकावे में नहीं आने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीपीएससी परीक्षा की धांधली का आरोप भी निराधार साबित हुआ है। अगर प्रशांत किशोर को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से कुछ कहना है तो वह मिलकर कभी कह सकते थे। तो ये कह रहे हैं कि आप डायरेक्ट मिलिए उनसे और कहिए, देख लेते हैं क्या होता है। फिलहाल अभी वो अनशन पे है और परीक्षा भी संपन्न हो गई है और रिजल्ट की भी चर्चा चल रही है। चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। सिपाही भर्ती से रिलेटेड है। यहाँ पे देखिए कुछ सिपाही भर्ती में चीज़ें पकड़ी जा रही है। सिपाही शारीरिक परीक्षा में पकड़े गए 13 फर्जी अभ्यर्थी। केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती की तरफ से आयोजित शारीरिक दक्षता परीक्षा के चौथे सप्ताह की समाप्ति शनिवार को हो गई, यानी कि चौथे सप्ताह की भी समाप्ति हो गई। इस दौरान 8,000 अभ्यर्थियों ने 8,000 अभ्यर्थियों में 6,444 उपस्थित रहे। बहुत सारे उपस्थित भी नहीं रहे, तो आप समझ सकते हैं कि तकरीबन 1,500 लोग उपस्थित नहीं रहे। उसके बाद यहाँ पे दे रखा है, इसमें 13 अभ्यर्थियों को फर्जीवाड़ा के आरोप में गिरफ्तार किया। इसके खिलाफ गर्दनीबाग थाना में एफआईआर दर्ज की गई है। ये लोग दूसरे के बदले शारीरिक दक्षता परीक्षा में शामिल होने की जुगत में थे। पटना स्थित गर्दनीबाग में मौजूद पटना हाई स्कूल में यह परीक्षा आयोजित की जा रही थी। तो दूसरे के बदले एग्ज़ाम देना, दूसरे के बदले शारीरिक परीक्षा देना, ये सब बिहार में चलता रहता और ये आम बात है। इससे आपको घबराना नहीं है। इसमें ऐसे बहुत सारे लोग पकड़े भी जाते हैं। चलिए 10,000 लोगों को रोजगार देने की बात कर रहे हैं वन विभाग के मंत्री जो भी हैं। देख लेते हैं इसमें क्या दे रखा है। देखिएगा, वन प्राणियों के प्रति जागरूक लोगों के लिए वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग रोजगार का उपहार लेकर आया है। विभाग के मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने बताया कि लघु वन उपज योजना के तहत 10,000 लोगों को रोजगार देने वाले हैं। इसकी जो तैयारी अभी चल रही है, देखिएगा अगले वित्तीय वर्ष 2025-26 में शुरू हो जाएगी। भर्ती किन पदों पे होगी इसकी जानकारी आगे दी जाएगी। ठीक है, तो हो सकता है कि वन विभाग में कुछ भर्तियां निकले, अच्छी बात है, निकलनी चाहिए। और जिस तरीके से और भी वैकेंसी निकल रही है बिहार में, तो उससे युवाओं में थोड़ा सा है कि चलो रोजगार जो है वो मिल जाएगा। चलिए तो अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। अगली खबर जो है कि जो आपका बीपीएससी परीक्षा से रिलेटेड है। बापू केंद्र की रद्द पीटी जो परीक्षा थी वो शांतिपूर्ण संपन्न हुआ। रिजल्ट इसी महीने। बापू परीक्षा केंद्र की रद्द बीपीएससी 70वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा शनिवार को शांतिपूर्ण रहा। पटना के 22 केंद्रों पर 57 मजिस्ट्रेटों की निगरानी में परीक्षा कराई गई। पिछली बार 13 दिसंबर को आयोजित परीक्षा की तुलना में इस बार 400 अधिक अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए। बिहार लोक सेवा आयोग के अनुसार 70वीं परीक्षा का रिजल्ट इसी महीने आ जाएगा, यानी कि ज़्यादा दिन लगेगा नहीं। और जिस तरीके से प्रदर्शन चल रहे हैं, मुझे लग रहा है कि उसके डर से भी जल्द ही आपको रिजल्ट देने की कवायद चालू हो गई है। बापू केंद्र पर परीक्षार्थियों की संख्या लगभग 12,000 थी। इसमें करीब 8,200 अभ्यर्थी ने प्रवेश पत्र डाउनलोड किया। आप समझ सकते हैं कि 4-4 हज़ार लोग जो है वो अभी तक डाउनलोड ही नहीं किए थे और परीक्षा देने गए, वो अलग मैटर है। डाउनलोड किया था। उसके बाद 13 दिसंबर को बापू परिसर में 5500 अभ्यर्थी ही उपस्थित हुए थे। इस बार 5941 परीक्षार्थी उपस्थित हुए। हालांकि पिछली बार की तुलना में इस बार 1200 से अधिक परीक्षार्थियों ने प्रवेश पत्र डाउनलोड किया था। पटना सदर अनुमंडल में 15 केंद्र, दानापुर अनुमंडल में 3 परीक्षा केंद्र तथा पटना सिटी अनुमंडल में 4 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह और एसएसपी अवकाश कुमार ने कई केंद्रों का जायजा लिया। आयोग मानकों के अनुसार सभी केंद्रों पर मजिस्ट्रेट और पुलिस अधिकारियों की तैनाती की थी। तो कहने का मतलब ये है कि जो एग्ज़ाम हुआ वो शांतिपूर्ण रहा और जल्द ही आपके इसी महीने रिजल्ट जारी हो जाएंगे। तो आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मॉर्निंग में जितने भी अपडेट आते हैं न्यूज़पेपर में, आपको एक ही वीडियो के अंदर कंपाइल करके मिल जाएगा। 2x में देखते होंगे तो 4 मिनट में ही आप देख लेते होंगे, नहीं तो आपके लिए जो खबरें नहीं भी होते होंगे उसको स्किप करते होंगे तो 2-3 मिनट में जितने भी खबरें हैं वो देख लेते होंगे। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।